गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर, नाना मातासा। मैं आज आपको फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर, उसका कुछ टॉपिक हो चुके हैं, जैसे अनुगमन वेग हो गया, धारा अनुगमन वेग में संबंध हो गया। आज जो टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, हाई स्कूल का टॉपिक है जो तुम पढ़ भी चुके हो पहले। तो टॉपिक है कि ओम का नियम, ओम्स लॉ किसे कहते हैं। ओम का नियम ये पता होना भी चाहिए। तो ओम का नियम होता क्या है? कोई भी अगर चालक है और चालक की अगर कोई भी भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि अगर कोई भी उसमें परिवर्तन ना करे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या ये कह सकते हैं कि कोई भी चालक जिसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि अगर ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, नियतांक कांस्टेंट। तो ये ओम का नियम क्या कहता है। और अगर हम कोई भी अगर वोल्टेज है जैसे V, वोल्टेज और धारा के बीच में अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं, ये V है और ये इधर इस तरफ I है, इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है इस तरह से। तो ये ओम का नियम होता है। एक बात ये भी है कि ओम का नियम जो है वो केवल धातुओं के लिए लागू होता है। अगर जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें ओम का नियम लागू होता है, यानी कि उनके बीच में वोल्टेज और धारा के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है और अधातुओं के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता। अब इसी में एक टॉपिक आ जाता है, ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं इसमें तो ओमीय प्रतिरोध होते हैं ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, तो वो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सभी धातुएं जो ओम के नियम का पालन करती हैं तो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इनके लिए जो अगर हम बात करें तो B और B/I जो होता है इक्वल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। और अगर B तथा I जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। और ऐसे परिपथ को जो ओम के नियम का पालन करते हैं तो उनको ओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो ओमीय प्रतिरोध अगर जो ओम के नियम का पालन करते हैं तो वो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं वो ओमीय प्रतिरोध में आती हैं। अब अगर हम ओमीय परिपथ की बात करें तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं तो वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है अनोमीय। अब इसके लिए कि ओमीय प्रतिरोध जो होते हैं जैसे इनके लिए क्या होता है, V और I का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जो V तथा I के बीच एक जो ग्राफ अगर खींचें तो वो एक हमें सरल रेखा प्राप्त होता है। अब बात आ जाती है कि अनोमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो अनोमीय प्रतिरोध के नाम से भी ये लग रहा है कि अनोमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, तो वो अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर भी आता है, उसमें टॉर्च का बल्ब आता है, डायोड आते हैं, तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए इनको कहा जाता है अनोमीय प्रतिरोध। परिपथ की अगर हम बात करें तो अनोमीय परिपथ, तो अनोमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते और इनके लिए जो होता है V और I जो होता है उनका एक कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट नहीं होता, नियतांक के इक्वल नहीं होता B/I, और V तथा I के बीच में एक सरल रेखा भी नहीं मिलती, मतलब उसमें एक सरल रेखा भी नहीं होती। तो इस तरह से ओमीय प्रतिरोध और उसको अनोमीय प्रतिरोध कहा जाता है। अब तुम्हारे इसमें 3 टॉपिक हो जाते हैं, सिंपल भी हैं जैसे ओम का नियम, फिर से दोबारा देखेंगे तो ओम का नियम वह होता है जो
कोई भी अगर चालक तार है जिसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि अगर ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, या ये भी कह सकते हैं कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें V/I बिल्कुल नियतांक, या ये भी लिख सकते हैं V/I = R, यानी कि प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये ओम का नियम कहलाता है। दूसरी चीज, अगर हम वोल्टेज और धारा के बीच में अगर हम एक ग्राफ खींचें तो एक हमको क्या प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा एक सीधी रेखा। ठीक है, अब आ जाते हैं ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो ओमीय प्रतिरोध हो गया जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ओमीय परिपथ की अगर बात करें तो ओमीय परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल में भी आ गया कि सभी जो धातुएं होती हैं वो ओम के नियम का पालन करती है। इनके लिए जो V और I का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और V और I जो होता है उसके लिए उनके बीच में एक जो ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इस तरह से ओमीय परिपथ की बात करते हैं, ओमीय प्रतिरोध की बात करते हैं। अब आ जाता है कि ओमीय अनोमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। और ऐसे प्रतिरोध जो इनके लिए V और I जो होता है वो V और I का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक नहीं होता, और V और I जो ग्राफ होता है तो वो एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होता, तो वो अनोमीय प्रतिरोध होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने ही टॉपिक। थैंक यू।